स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पंजाब में कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है कि उसका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और इसको लेकर के पार्टी के अंदर ही घमासान शुरू हो गया है। और ये घमासान क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहला रीज़न जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो उनका मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार होगा वो भगवंत मान होंगे। और वो गाहे बगाहे जहाँ भी रैली कर रहे हैं पंजाब में, वहाँ पर कांग्रेस से ये सवाल करते हैं कि जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। वो टारगेट करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू पे, चरणजीत सिंह चन्नी पे, कि अभी कांग्रेस में क्लियर नहीं है कि कौन उनका मुख्यमंत्री होगा, जबकि आम आदमी पार्टी का बिल्कुल क्लियर है कि वो भगवंत मान राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ अकाली दल का भी काफ़ी हद तक क्लियर है कि अगर अकाली दल सत्ता में आती है तो सुखबीर सिंह बादल राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद एक गठबंधन है बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस के बीच में, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस, इनका बीजेपी के साथ गठबंधन है। तो यहाँ भी क्लियर है कि अगर ये गठबंधन सत्ता में आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद अब कांग्रेस के ऊपर काफ़ी दबाव आ गया है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले कांग्रेस में ज़बरदस्त बवाल हुआ था, बगावत हुआ था। वहाँ से कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ करके अपनी नई पार्टी बना ली और उसके बाद चन्नी वहाँ पर सीएम बने। तो ये एक लंबा बगावत जो है कांग्रेस में लंबे समय से चला रहा है और वो अभी तक थमा नहीं है। अभी हाल की मैं बात बता रहा हूँ, हाल में राहुल गांधी पंजाब में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उस रैली में भी ये देखने को मिला कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों आपस में उलझे हुए थे। एक तरह से एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करने से बाज नहीं आए कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इसको लेकर के हालांकि उन्होंने बचते हुए कहा भी कि पार्टी आला कमान जो भी कहेगी, जिसके नाम पर भी वो घोषणा करेगी, तो दूसरा आदमी जो है वो उसके साथ जो है सो मतलब मिल करके काम करेगा। लेकिन देखिए, इस घोषणा के बाद भी ये बगावत कम नहीं हुआ। हालांकि राहुल गांधी ने उस समय में कहा भी था, जब वो मंच पे आया तो उन्होंने कहा भी कि हम पंजाब की जनता से और पंजाब में जो कांग्रेस का वर्कर है उसके साथ हम बात करेंगे, संवाद करेंगे और उसके बाद ये क्लियर करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसके नाम की हम घोषणा कर देंगे। और सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि आज राहुल गांधी पंजाब वाले हैं और उसी रैली में ये उम्मीद की जा रही है कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से कौन होगा उसके नाम की घोषणा करेंगे। और इस पर जो है सो सबकी नज़र बनी हुई है। लेकिन देखिए बगावत क्या है, उस दिन से लेकर के अब तक नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चरणजीत सिंह चन्नी पे आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि आला कमान एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है जो रेता चोर है। मतलब देखिए, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि पंजाब में एक मजबूत मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक साफ सुथरी छवि वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए, कड़े फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जो कांग्रेस आलाकमान के आदेश पे चले। ये बार बार वो टारगेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को भी, और दूसरी तरफ अपने जो उनके सहयोगी हैं, जो अभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनको लेकर के भी। और देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। अब महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, उनका सपना मुख्यमंत्री बनने का है और इसीलिए वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी बहुत ज़बरदस्त घमासान हुई थी और नतीजा ये हुआ था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी को छोड़ करके चले गए, इस्तीफा दे करके कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने और अभी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन उन्होंने कर लिया। तो देखिए, उस समय में भी नवजोत सिंह सिद्धू ही वो वजह थे जो जिसके कारण कैप्टन को पार्टी छोड़ना पड़ा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद भी दुर्भाग्य देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री नहीं बन पाए राज्य के, एक तीसरा व्यक्ति आकर के मुख्यमंत्री बन गया। उस समय भी ये हुआ था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, चरणजीत सिंह चन्नी का तो नाम था ही नहीं, और सुनील जाखड़ भी थे उसमें। तो लेकिन आला कमान ने क्या किया कि एक तीसरे पक्ष को चुना, चरणजीत सिंह चन्नी को, जिनका नाम तक नहीं था उस समय में। अब देखिए कि उन्होंने उस समय में एक गेम खेला कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर उन्होंने मुहर लगाया। उसके पीछे कारण क्या था कि वो दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और पंजाब में क्या है कि देश भर से सबसे ज़्यादा दलितों की संख्या है, वहाँ पर 32% दलित वोट बैंक है। और चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री है वो भी दलित समुदाय को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने इनके ऊपर एक टारगेट लगाया कि चरणजीत सिंह चन्नी का अगर हम नाम लेते हैं, उनको अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी। और हुआ भी,
चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन देखिए, मुझे लग रहा है कि ये 100 दिन से थोड़ा सा ही ऊपर हुआ है और चरणजीत सिंह चन्नी पूरी नेशनल मीडिया में वो छा गए हैं। उन्होंने काम भी किया है और वो एक तरह से कहा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू के पैरेलल में आकर के अब वो बयानबाजी कर रहे हैं। वो यहाँ तक वो भी बोल रहे हैं कि जो नवजोत सिंह सिद्धू को तो पार्टी में लाने वाला मैं ही था, मैंने ही उनको कहा कि चलिए राजनीतिक में आइए। इस तरह की बयानबाजी वो भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं कि आला कमान जो कहेगा उसी की बातों को हम मानेंगे। अब पार्टी के अंदर सिर्फ यही 2 नेता नहीं है जो बयानबाजी कर रहे हैं, सुनील जाखड़ भी बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वो नाराज़ हैं, क्योंकि लंबे समय से वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनका खानदान, मतलब कहा जाए कि उनके जो फादर होंगे बलराम जाखड़, वो भी कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे और उनका बेटा ही है ये, और ये भी लंबे समय से कांग्रेस में, और वहाँ पर हिंदुओं की भी संख्या अच्छी खासी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अभी तक उस राज्य में कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना है। और ये जब कैप्टन और सिद्धू के बीच विवाद था तब ये लग रहा था कि हो सकता है कि पार्टी पहली बार किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बना दे और सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय में किसी तीसरे पक्ष को चुनने में कांग्रेस को फ़ायदा लगा और कांग्रेस ने उस समय में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के लिए चुना। लेकिन देखिए, इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। उस दिन राहुल गांधी ने पिछली रैली में उन्होंने कहा कि जो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और उसके बाद जो पंजाब की जनता है उनसे पूछ करके उसके बाद ये तय करेंगे कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये उन्होंने तय किया है। और अभी तक की जो खबरें आ रही है उसमें ये आ रही है खबरें कि चरणजीत सिंह चन्नी नंबर 1 पे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू का नंबर 2 है वहाँ पर। यानी कि जो वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा चरणजीत सिंह चन्नी को वो पसंद कर रहे हैं। और इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा नवजोत सिंह सिद्धू को भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी आला कमान आकर के और चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पे मोहर लगा दे। इसीलिए वो लगातार कांग्रेस आला कमान को भी और पार्टी के दूसरे नेता को भी वो टारगेट कर रहे हैं। फैसला होगा आज जब रैली में राहुल गांधी अगर ये घोषणा करते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी किसको चुनते हैं, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी को या फिर नवजोत सिंह सिद्धू को। हालांकि इसको लेकर के एक बात ये भी हुई थी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो 2.5 साल का मतलब ये हुआ कि 2.5 साल चरणजीत सिंह चन्नी और 2.5 साल नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन ये वाला फार्मूला जो है उनका जो दूसरा स्टेट है छत्तीसगढ़, वहाँ पर लागू नहीं हुआ। तो इसको लेकर के भी अंदेशा है कि जब एक स्टेट में लागू नहीं हुआ ये फार्मूला, तो दूसरे स्टेट में कैसे लागू होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अभी कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं राज्य के। और उस समय में जब सरकार बनी थी तब ये फैसला हुआ था कि टी.एस. देव और भूपेश बघेल दोनों 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 2.5 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और इसको लेकर के वहाँ भी बगावत की बू जो है ना वो आ रही है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जब एक स्टेट में लागू नहीं हुआ तो पंजाब में ये कैसे लागू होगा, और अगर लागू भी होता है तब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नवजोत सिंह सिद्धू या फिर चरणजीत सिंह चन्नी। ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल जब आज राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे लुधियाना में, तब ये देखने वाली बात होगी कि वो मुख्यमंत्री पद की घोषणा करते हैं कि नहीं, वो उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किसके नाम पर वो मुहर लगाते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि जो दलित आबादी है उसको लेकर के और उसी को टारगेट करके उस समय में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम उन्होंने लिया था और राज्य के मुख्यमंत्री बनाए थे। अगर कोई स्टेप अगर लेते हैं उनके अगेंस्ट में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दलितों का वोट बैंक जो है कांग्रेस को जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। और इसमें दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से सुनील जाखड़ की नाराज़गी है कांग्रेस के आला कमान को लेकर के, उसमें ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि हिंदू वोट बैंक जो है पंजाब में वो भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा। सिर्फ सिख समुदाय का वोट बैंक लेकर के आप सरकार नहीं बना सकते। तो यहाँ पर अब आज जो रैली होगी लुधियाना में राहुल गांधी की, उस रैली में सबकी निगाहें हैं कि राहुल गांधी किस पर दाव लगाते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी पे या फिर नवजोत सिंह सिद्धू पे, या फिर दोनों पे लगाते हैं, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री के लिए ऐलान करते हैं। ये देखने वाली बात होगी और इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।